नमस्कार मित्रों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और एक अच्छे माहौल में हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि बजट में इस साल सरकार ने सिगरेट्स पर जो है वो 16% का टैक्स लगा दिया है। बड़े लंबे समय से तंबाकू के ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ाने की बात चल रही थी। तो मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी हैं। गोपाल कृष्ण भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। के अलावा फिर हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार हैं। डॉक्टर उमा कुमार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रियूमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से हैं। और उन्हें खासकर अपने विज्ञान विज्ञान से संबंधित विषयों पर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं। वैसे तो डॉक्टर नमस्कार। राहुल भार्गव फोर्टिस गुरुग्राम में डायरेक्टर हैं, हेमेटोलॉजी, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के। उनके बारे में मैं खास बात ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने देश भर के अंदर 11 सेंटर्स, लो कॉस्ट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सेंटर्स सेटअप करने में एक अहम भूमिका निभाई है। और आज भारत के बाहर हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर भार्गव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार। डॉक्टर रंभा पांडे जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर रंभा पांडे एडिशनल प्रोफेसर हैं ऑन्कोलॉजी की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। तो कुल मिलाकर हमारा एक लंबे समय से एक अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चला रहे हैं। कुछ समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, कुछ समाज की चिंता करने वाले जो लोग हैं, सब मिलकर एक कैंपेन के की फॉर्म में कह सकते हैं, एक अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं कि तंबाकू से भारत को मुक्ति मिलनी चाहिए, विशेष रूप से अमृत काल के अंदर। तो एक महत्वपूर्ण कदम इस विषय में उठाया जा चुका है। तो उसके लिए सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन सब लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई उनका भी बहुत धन्यवाद है। और जैसी हमारी जानकारी है कि गोपाल कृष्ण जी ने भी खासकर इसमें एक अहम भूमिका निभाई और बाकी सबकी भूमिका अवेयरनेस क्रिएट करने में रही। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले डॉक्टर भार्गव को आमंत्रित करूंगा कि वो इस विषय में अपनी बात रखें। और अगर हमारे पास समय बचा तो अंत में हम लोग आप लोगों के प्रश्न भी लेंगे। डॉक्टर भार्गव। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छी बात है कि आज इस बात पे चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है और इसी से शायद एक रोबस्ट डेमोक्रेसी का मेकअप होता है। आज चर्चा है टोबैको पे और मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने 16% एनसीसीडी, जो लोग बहुत नहीं जानते हैं एनसीसीडी के बारे में, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी होती है, वो सिगरेट पे 16% बढ़ा दी गई। मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि हम किसी भी तरीके से लोगों को डेटर कर पाए, हटा पाए, सो दैट वो सिगरेट स्मोकिंग रोक दे। तो आज अगर जब हम इस बात पे चर्चा करते हैं तो 16% का टैक्स सराहनीय है, बट क्या वो सफिशिएंट है? इस बात पे कुछ हमारे भी प्रश्न है बुद्धिजीवियों की तरह से, और वो हम गोपाल अग्रवाल जी हैं साथ में, और सरकार की क्या मंशा रही उस बात पे चर्चा की जा सकता है। बट बहरहाल बात इस बात की है कि किसी भी तरीके से अगर हम देखें 2021 से लेकर 2023 के इसमें 2 से 4% पहले बढ़ा था और टैक्स हाइक हुआ था 9 से 15%। इस बार वो 16% कर दिया गया सिगरेट पे। तो क्या ये सफिशिएंट है? मान लीजिए फिल्टर सिगरेट कोई पीता है, वो अनफिल्टर्ड चला जाएगा, जो अनफिल्टर्ड पीता है वो बीड़ी पे चला जाएगा, जो बीड़ी पीता है वो हुक्के पे चला जाएगा, अगर उस पे भी नहीं होगा शायद वो तंबाकू खैनी पे चला जाएगा। क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है? टोबैको क्यों है? स्टिमुलेंट की तरह यूज किया जाता है। मुझे अपना स्ट्रेस हटाना है, मुझे अपना खाने की भूख को कम करना है, तो किसी ना किसी फॉर्म में लाखों करोड़ लोग, अगर हम देखें 19,000 करोड़ रुपए हर बार टैक्स से सरकार अर्जित करती है टोबैको के टैक्सिंग पे। तो क्या ये सफिशिएंट रहेगा? क्योंकि जैसे जैसे हम टैक्स बढ़ाते हैं और जो सिगरेट की स्टिक्स वगैरह है जिसपे हम बढ़ाते हैं, फिल्टर्ड सिगरेट की स्टिक्स बढ़ाते हैं, एक ये भी माना जाता है कि शायद आईटीसी उसको खुद ही एब्जॉर्ब कर ले। ये 16% का जो टैक्स बढ़ा वो आईटीसी खुद एब्जॉर्ब करके लोगों तक पास ना करे। सो जो अल्टीमेट हमारा मकसद था, मंशा थी सरकार की, कि हम उसको अनअफोर्डेबल बना पाए ताकि लोग इसका सेवन कम करें। देखिए, नॉलेज चल रही है, अवेयरनेस चल रही है, हम किसी भी सिनेमा में जाते हैं तो हमें कैंसर की ग्रॉगी पिक्चर दिखाई जाती है, पर वो भी सफिशिएंट नहीं हो पा रहा, लोगों को डिटेस्ट नहीं कर पा रहा हटाने के लिए। तो ये एफर्मेटिव एक्शन नेसेसरी है, बट क्या ये जमीनी हकीकत को बदल पाएगा?
ये हमको चर्चा करना आवश्यक है। और क्या आगे चल के ऐसी चर्चा होनी चाहिए कि वो कौन से वर्ग के लिए अनअफोर्डेबल किया जाए। देखिए हर साल पेट्रोल की बात बढ़ती है, तो क्या पेट्रोल आपको, मुझे, जितने भी लोग इस परिचर्चा में बैठे, क्या वो डिटेस्ट करते हैं कि मैं गाड़ी कम यूज करूं, या मैं गाड़ी को शेयर कर लूं, या मैं किसी के साथ पूल कर लूं? शायद उसका उत्तर ना है, हम भी इस बात को जानते हैं। तो जो मध्यम वर्गीय वर्ग है या ऊपर वाला वर्ग है, वो इसको कंटिन्यू करता रहेगा, लेता रहेगा। बट जो नीचे वाला वर्ग है, जो न्यूनतम वर्ग है, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, बट स्टिल वो इतनी नहीं होगी कि वो टोबैको छोड़ के कैंसर मुक्त हो पाए। और हर साल हम एक अंदाजे के अनुसार कुछ 3,000 करोड़ के करीब इन हेड एंड नेक कैंसर में या तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर या सरकार की नीतियों के अनुसार या सरकार की मदद के अनुसार इन लोगों पे खर्च करते हैं। तो क्या ये पैसा यूज हो सकता था किसी और चीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टोबैको फ्री के लिए, या हेल्थ में री इन्वेस्ट हो सकता था, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए? दूसरा चर्चा इस बात पे करना आवश्यक है। और तीसरी चीज, अगर हमें इंक्रीज करना ही है, तो हमारे को ऐसा लगता है कि सारे टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट पे एक साथ इंक्रीज करना जरूरी है, सो कि वो डेटरेंट बन पाए। क्योंकि वो, हम एक को पकड़ेंगे तो दूसरा छोड़ देगा, दूसरा पकड़ेगा तो तीसरे को छोड़ लेगा, तीसरे से नशा मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं वो कैंसर को मात देने में कामयाब नहीं होगा। तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार उस तरफ कदम बढ़ा रही है, बट वो शायद अंगद की तरह बड़े बड़े कदम हो, जिससे हम कैंसर मुक्त होने की कल्पना 2035 में अगर करते हैं या 2040 में करते हैं, वो 2027 में कर पाए, 2029 में कर पाए। क्योंकि लोगों को समझाना आवश्यक है, लोगों को डिटरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो जो कायदे कानून लगाए गए हैं, जैसे अवेयरनेस है, जो आसपास के एरिया में 100 मीटर में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पे वो ऐड कर सकते हैं, उसके लिए जो नियम कानून सरकार ने बनाए हैं, उसको लाइट ऑफ द डे जिसे हम कहते हैं, उसको दिखाना जरूरी है। तभी सभी की मंशाएं एक हैं, उन मंशाओं को इकट्ठा करके हमें को टोबैको के माध्यम से देश को मुक्त कराना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपकी बात, अब अगले स्पीकर को लेने से पहले मैं तीन बातें छोटी सी कहता हूँ मुझे जो लगा। पहली बात यह है कि एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी फेमस पंक्तियां हैं जो मुझे लगता है आपका एसेंस था, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो मुझे लगता है सरकार कर रही है वो है चरैवेती चरैवेती, कि लगातार चल रही है उस दिशा में। और तीसरा जो है वो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, वो हमारा इस सरकार का स्ट्रांग पॉइंट है, और इसी वजह से उससे अपेक्षा भी जाता है होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इसलिए जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो सबकी वो है, उनको लगता है कि वाकई जो है मतलब ये तो एक स्ट्रोक में जो है वो सब कुछ जो है वो कर सकते हैं, तो वो एक अपेक्षा। और ये मैं इसको एक पॉजिटिव सेंस में, जो डॉक्टर भार्गव ने कहा वो मैं उसको मानता हूँ कि हमें एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, कि अपेक्षा उसी से की जाती है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि इसमें एक क्षमता है करने की। तो बिल्कुल। लोगों को ये लगता है जो इन विषयों के साथ जुड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनमें क्षमता है। वो अपने मन की बात में भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सिगरेट्स जो हैं, ई सिगरेट्स जो हैं, उसके ऊपर भी जिस तरीके से सरकार ने बिल्कुल बहुत ही कड़ा जो है वो और स्विफ्ट एक्शन लिया था, तो इसलिए पर जो है, तो जैसे मैंने कहा कि चरे वेती, तो हम भी चर्चा को जो है आगे बढ़ाते हैं, और जो है डॉक्टर रंभा पांडे जी जो है उनको आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर पांडे प्लीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सरकार का ये कदम है एक्चुअली सराहनीय है, जो एनसीसीटी के अंतर्गत 16% टैक्स इंक्रीज किया गया है स्मोक टोबैको सिगरेट पर। बट जैसा डॉक्टर भार्गव ने कहा कि दिस हैज नॉट बीन ट्रांसलेटेड टू बीड़ी एंड अदर स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टोबैको। सो इंडिया में अगर हम देखें तो सिगरेट स्मोकर का परसेंटेज इज अराउंड 38% एंड मोर परसेंटेज, ज्यादातर लोग जो हैं वो स्मोकलेस टोबैको और बीड़ी स्मोकर्स हैं। तो इसलिए सिगरेट स्मोकिंग के सिगरेट पर टैक्स के साथ साथ ये टैक्स जो है बीड़ी और स्मोकलेस टोबैको पे भी होना चाहिए। स्मोकलेस टोबैको इन एनी फॉर्म, लाइक बी इट गुटखा, बी इट जो खैनी बोलते हैं, या फिर एक अदर फॉर्म होता है गुल, जो कि लोग दे यूज एज टूथपेस्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए लोग यूज करते हैं एंड उसके बहुत एडिक्ट हो जाते हैं, जिसकी बात
बहुत ज्यादा नहीं की जाती है। लेकिन अगर आप विलेजेस वगैरह में जाएं तो इट्स वेरी वेरी कॉमन। लोग गुल को यूज करते हैं और उसको रिलेट करते हैं कि इफ आई एम नॉट यूजिंग इट, इसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन होगा और बहुत सारी चीजें। तो ये जो स्मोकलेस टोबैको है, इस पे टैक्सेशन इंक्रीज करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, अगर हम टैक्स इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या होगा कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लाइक आस्थमा, हार्ट डिजीज, ये सब के इंसिडेंसेस को हम कम कर पाएंगे और इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर पाएंगे फॉर अदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और फॉर अदर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। ये जो रेवेन्यू हमें जनरेट होगा बाय इंक्रीजिंग द टैक्स और बाय रिड्यूसिंग द morbidity or by reducing the hospital administration on all those things, इसको हम किसी दूसरे लाइन में यूज कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है कि जो स्मोकिंग है ये नॉर्मली बच्चों में यूजुअली हम देखते हैं कि इट स्टार्ट्स एट एन वेरी अर्ली एज। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टडीज जो इंडिया में स्टडीज हुई हैं, ग्लोबल यूथ टोबैको एक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, उसमें जो स्टडीज हुई हैं, इट हैज बीन सीन कि विद सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग या टोबैको इन एनी फॉर्म, मोस्टली जो बच्चे स्टार्ट करते हैं अपने 10th बर्थ से पहले ही हो जाता है। सो द टारगेट, जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, दैट इज 9 to 15 years ऑफ एज। हमें इस पॉपुलेशन को टारगेट करना है, स्कूल्स में अवेयरनेस फैलानी है कि ये जो पॉपुलेशन है और इसको हम बेसिकली इन बच्चों को हम बच्चों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं कि टोबैको के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। ये इतना वनरेबल ग्रुप है कि इनको इसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता होते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी नहीं पता होती है और दे आर वेरी, बहुत ही इजीली दे आर ल्योर्ड। तो इन बच्चों को हमें टारगेट करना है। सेकेंडली, जो टोबैको है वो हमें इन बच्चों तक पहुंचने नहीं देना है। मतलब बेसिकली हमें इसे अनअफोर्डेबल बनाना है एंड इसकी अवेलेबिलिटी को भी रोकना है। नॉर्मली जो टोबैको का सेल होता है ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पे चिप्स बिक रहे हैं, कैंडीज बिक रहे हैं, आइसक्रीम बिक रहे हैं, वहां पर ये टोबैको का सेल होता है। व्हेन द चिल्ड्रन, जब बच्चे वहां पे जाते हैं, सो उसके साथ साथ कैंडीज खरीदने गए, साथ में वो टोबैको भी यूज कर लिया, बिकॉज वो जो शॉपकीपर है वो दे ऑफर टू देम एंड वो लेकर के वंस दे स्टार्ट दे बिकम एडिक्ट टू इट। निकोटिन इज हाईली एडिक्टिव एंड वो एक बार एडिक्ट हो जाते हैं, ग्रेजुअली दे स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। लेटर ऑन जब उनको समझ आती है तो वो चाहते हैं इसको क्विट करना, बट वो इसको क्विट नहीं कर पाते हैं। तो हमें इसलिए इस ग्रुप, ये जो ग्रुप है बच्चों का 9 to 15 years ऑफ एज, नॉर्मली हम देखते हैं कोई भी एडिक्शन, कोई भी एनी हैबिट विच फॉर्म्स ड्यूरिंग दिस एज पीरियड, वो हमेशा हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। वैसे ही अगर वो इस एज में एडिक्ट बन जाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लीव दिस हैबिट। तो इसलिए हमें बच्चों के बीच स्कूल्स में अवेयरनेस फैलाना है। इफ वी कैन क्रिएट अ टोबैको फ्री स्कूल, टोबैको फ्री वर्क प्लेस, टोबैको फ्री हॉस्पिटल्स, टोबैको फ्री रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, देन हम बहुत हद तक टोबैको सिजेशन पर, टोबैको के प्रयोग पे कंट्रोल कर सकते हैं। So these are the areas जहाँ पे हमें वर्क प्लेस पे सिजेशन ऑफ टोबैको, हॉस्पिटल में टोबैको फ्री हॉस्पिटल्स, ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू क्रिएट। और इससे पब्लिक प्लेसेस पे टोबैको, एयरपोर्ट्स पे जो बेसिकली आई थिंक अभी जो कॉटपा में जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड है, if it can be implemented as early as possible, so it will help in reducing the burden of tobacco use in India and subsequent incidence of cancer, heart disease and other chronic lung diseases. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे। और मुझे लगता है मैं एक अपने दर्शकों के साथ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। हमने एक वेबिनार में हमारे साथ वो रिप्रेजेंटेटिव थे भी, बेंगलोर में जो होटल एसोसिएशन है वहाँ की, तो उसके एक प्रतिनिधि थे। उन्होंने वहाँ पर रेस्टोरेंट्स को जो है वो इवन जो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग प्लेस कई रेस्टोरेंट्स में लोग रखते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल उसको बहुत सारे लोगों ने खत्म कर दिया। और वो ये बता रहे थे कि जिन जिन भी लोगों ने ऐसा किया है उनकी सेल्स बढ़ रही हैं, क्योंकि फैमिलीज प्रेफर टू कम देयर इन टोबैको फ्री काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। तो एक ये भी चीज जो है कि जी डॉक्टर भार्गव प्लीज।
एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक दशक पहले जब लार्जर एयरपोर्ट्स वगैरह होते थे तो वहां पे हमने कंसेप्ट चलाया स्मोकिंग जोन का, सो दैट लोग उसी जगह जाके स्मोकिंग करें। बट क्या आज पर्यावेश में जब हमारे पास कैंसर की वृद्धि हो रही है, कैंसर पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बन रहा है, तो क्या अब समय नहीं आया कि जहां पे हम स्मोकिंग फ्री जोन ही बना दें पूरे एयरपोर्ट पे? जब हम 16-18 घंटे की जर्नी में यूएस जाते हुए बिना स्मोकिंग के रह सकते हैं, तो क्या आधे घंटे स्मोकिंग करना जरूरी है? क्योंकि जिस प्रकार से देखिए, जो चीज हमारे सामने नहीं रहेगी उसकी क्रेविंग नहीं होगी, उसके प्रति हमारी इच्छा नहीं होगी कि हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो घर में अगर पिताजी नहीं पीते हैं तो चांसेस ये है कि बच्चा नहीं पिएगा। मतलब ये एग्जैगरेशन हो सकता है, हाँ बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में भी होंगे कि हाँ इसके फादर नहीं पीते थे फिर भी पीना स्टार्ट करते, पर बिहार का एक एग्जाम्पल अच्छा है जहां पे अगर शराब बंद हुई है तो कहीं ना कहीं बच्चों में शराब का सेवन कम भी हुआ है। तो इसका मतलब ये जो विजुअल स्टिमुलस है, अगर हम उससे दूर रखते हैं तो बच्चे की जिज्ञासा नहीं होती कि ये चीज को मैं टेस्ट करके देखूं। तो हमको अब शायद इस ग्रुप को ये एडवोकेट करना चाहिए कि स्मोकिंग जोन को लेके हमें स्मोकिंग फ्री जोन बना देना चाहिए कि पूरा एयरपोर्ट ही शायद स्मोकिंग फ्री जोन है, और जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो 100 मीटर के अंदर स्मोकिंग फ्री है। मतलब वहां पे स्मोक करना दंडनीय अपराध होना चाहिए, उसको फिक्स करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो लोगों को डिटेस्ट होगा, लोग डरेंगे, एटलीस्ट 10 सिगरेट से 5 सिगरेट पे आएंगे, और हमारे टोबैको सेसेशन के लिए एटलीस्ट 5 पे आएंगे तो शायद एक दिन ऐसा भी होगा कि वो 0 पे आ जाए, क्योंकि क्रेविंग कम होती जाएगी। तो एक ये भी सराहनीय कदम रहेगा सरकार का कि विजुअल इंपैक्ट जो है, जो बच्चों को दिखता है, उस वर्ग के प्रति हम स्पेशल प्रोग्राम चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इंटरवेंशन के लिए डॉक्टर भार्गव। बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है जैसे मैंने कहा था कि वी आर मूविंग अहेड जो है। सो और मुझे लगता है इस सरकार का एक, जैसे बहुत से लोग ये कहते थे कि अरे बड़ी स्ट्रांग लॉबी है और सब वो जो है, पर मुझे लगता है इस सरकार का एक वो है, विद यू विदाउट यू इन स्पाइट ऑफ यू आई विल डू व्हाट आई हैव टू डू। तो ये एक जो है मजबूत इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी कई बार दिखाई है इस विषय में, और निश्चित रूप से आगे भी जो है वो दिखाएंगे, इस बात का मुझे भी पूरा विश्वास है, और समाज में तो इस बात का विश्वास है ही। अब मैं डॉक्टर उमा कुमार जो हैं उनसे कहूंगा कि आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ आंकड़ों से करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारा टोबैको फ्री इंडिया का प्लेटफॉर्म है वो सारे एस्पेक्ट्स पे कोशिश कर रहा है टोबैको कंजम्पशन को रोकने की। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग थोड़ा डरें कि इससे होता क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया चाइना के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा टोबैको कंज्यूम करने वाले लोग हैं, और दैट परसेंटेज इज समवेयर अराउंड 28.6% ऑफ ऑल अडल्ट्स इन इंडिया कंज्यूम टोबैको इन वन फॉर्म ऑफ द अदर। और इसके अलावा देखें तो जो 10 करोड़ लोग हैं उसमें जो उनकी उम्र है वो 15 साल से शुरू हो जाती है, और उसके बाद तक वो सिगरेट या बीड़ी या जो भी स्मोक फॉर्म है टोबैको की यूज करते हैं। इसके अलावा जो स्मोकलेस टोबैको है, जहां पर जो की संख्या 20 करोड़ तक है, यानी कि जो स्मोकलेस टोबैको को यूज करने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं उनके मुकाबले जो स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी रोग हैं इन टोबैको के कंजम्पशन से, जो बीमारियां होती हैं, उसके ग्लोबल बर्डन अगर देखें तो जो 3/4 ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इज एट्रीब्यूटेबल टू स्मोकलेस टोबैको। तो स्मोकलेस टोबैको पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो डेथ्स हैं वो करीब करीब 12 से 13 लाख लोग हर साल अपनी जिंदगी गंवा देते हैं इन टोबैको जनित बीमारियों की वजह से। तो कैंसर की बात तो डॉक्टर राहुल ने की, और 27% ऑफ ऑल कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल बिकॉज दे आर ड्यू टू दिस स्मोकिंग रिलेटेड कॉजेज। इसके अलावा जो और भी डिजीजेस हैं जो इसकी वजह से होते हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज हो या फिर देखा जाता है हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अल्जाइमर्स है, आप बीमारियों का नाम लीजिए और उसका लिंक जो है स्मोकिंग से देखा जा रहा है। तो सिर्फ बीमारियां ही नहीं करता, दवाओं का असर भी नहीं आने देता अगर कोई
स्मोकिंग करता रहता है। तो और ये देखा भी गया है कि जो रूरल एरियाज हैं उसमें ज़्यादा लोग स्मोक करते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके वजह, जैसे अभी कहा कि लोग भूख को दबाने के लिए बीड़ी पीना पसंद करते हैं कि उनको भूख नहीं लगेगी। और जहाँ तक बात है इकोनॉमिक बर्डन की, वो भी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हमारे पहले प्रोग्राम्स में बात हो भी चुकी है कि बहुत ही एक स्टैगरिंग फिगर है जो पढ़ने में भी बहुत मुश्किल होती है। फिगर्स वैसे बताऊं अगर आपको तो 340 करोड़ जो है, जो इंडिया के जीडीपी का 1.0% है, वो स्पेंड होता है टोबैको की वजह से बीमारियां जो होती हैं उनको कंट्रोल करने में। तो अभी सितंबर 2022 में जो पार्लियामेंट की हेल्थ कमेटी थी उसने एक रिपोर्ट टेबल की थी, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि इस टोबैको को कंजम्पशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत माध्यमों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक है कि टैक्स बढ़ाया जाए जिससे कि ये अनअफोर्डेबल हो जाए। दूसरा था कि इसके बारे में अवेयरनेस इंक्रीज की जाए जिससे लोग इनका कंजम्पशन को अपने आप कम करें। और एक है वॉलंटरी कम करना कंजम्पशन, दूसरा होता है कि ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज लेकर आए, जैसे कि रिवाइज्ड कोटपा की हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें काफी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि डिटर करेंगे लोगों को ये बेचने में टोबैको स्कूल्स के आसपास, और जो कहना चाहिए सिंगल सिगरेट सेल पॉइंट ऑफ सेल, या फिर जो एडवर्टीजमेंट है एक आई लेवल पे लगाना, बच्चे जिसे ज्यादा देखें टॉफी खरीदने जा रहे हैं और वो वहां से सिगरेट के बारे में आइडिया लेकर आ रहे हैं, जो स्मोकिंग जोन्स हैं उनके बारे में ये बात की गई है। और एक चीज और देखने में ये आई है कि जो कुछ कंट्रीज हैं जिन पर 70% से भी ज्यादा टैक्स इज लिवाइड ओवर दीज टोबैको प्रोडक्ट्स, लाइक छोटे छोटे कंट्रीज लाइक श्रीलंका है, थाईलैंड है। अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी जैसा कि आपने कहा कि अभी एक ऐसा मत है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है जो इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज पास कर सकती है और ऐसे सारे कदम उठा सकती है जिसकी वजह से टोबैको का जो कंजम्पशन है इंडिया में कम हो जाए। और इस बार जो 1 फरवरी को बजट आया वो अमृतकाल का पहला बजट था, और अमृत की एक बूंद भी कभी कभी काफी होती है कुछ जिंदगी को प्रोलॉन्ग करने के लिए, और बाद में और जुड़ती जाएंगी चीजें जिससे कि ये जिसकी हमने एक उम्मीद की है सरकार से वो होगा और दिखने में आएगा। तो 16% जो अभी बढ़ाया गया है टैक्स, अभी बहुत कुछ इस दिशा में काम करने की जरूरत है, लेकिन ये भी सच है कि किसी चीज की अगर शुरुआत हो जाती है और सोच अगर होती है तो वो आगे भी बढ़ता है। और इस बात की हम सबको उम्मीद है और उम्मीद रखनी भी चाहिए। और आने वाले टाइम में मुझे तो भरोसा है, और आई थिंक हम सबको भरोसा होगा, इस देश के लोगों को भी भरोसा होगा जो टोबैको कंज्यूम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मन में ये बात होगी कि हमें ये बंद करना चाहिए और सरकार टैक्स और बढ़ाए, इसको अनअफोर्डेबल कर दे, जिससे कि जो उनकी जनरेशन है, उनके बच्चे हैं, वो उस दिशा में बढ़ने से रुकें और इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना कर पाएं। और वो खुद भी अपने परिवार के बारे में सोचें कि उनको क्योंकि जब टैक्स ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी, तो वो बच्चों को, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देना ज्यादा पसंद करेंगे। दे लाइक टू फीड देयर फैमिलीज रादर देन कंज्यूमिंग दिस टोबैको प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा कदम है और अभी शुरुआत है। मैं उम्मीद करती हूँ सरकार से कि इस दिशा में और ज्यादा टैक्सेशन के उसमें वो काम करेंगे, और टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, एक्स्ट्रा आएगा, वो जो लोग जो कंज्यूम करते हैं टोबैको और उनको कोई डिजीजेस हो जाते हैं, उनको ट्रीट करने में उस इस्तेमाल किया जा सकता है। उनको जो लोग ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जिनका काम कम होगा, जॉबलेस हो जाएंगे, उनको रिहैबिलिटेट करने में सरकार इस्तेमाल कर सकती है इन सब टैक्सेस को।
और कोटपा अमेंडमेंट जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस दिशा में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव सरकार को लेना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर कुमार। और मैं जी डॉक्टर भार्गव जी जी आपका वो म्यूट पर है डॉक्टर भार्गव। डॉक्टर पांडे ने बोला, डॉक्टर उमा कुमार ने बोला, सवाल सिंपल सा इतना है कि वो कौन सा मैजिकल फिगर होगा टैक्सेशन का, एनसीसीटी हो या सेस हो या डायरेक्ट टैक्सेस हो, वो कौन सा मैजिकल फिगर होगा जो हमारे गरीब वर्ग को डिटेस्ट करे कि शायद उसको ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आ जाए कि मैं रोटी खाऊंगा या मैं सिगरेट पीऊंगा, और उससे वो फोर्स होके वो तबका वो सिगरेट छोड़ पाएगा। मुझे हमारे को लगता है इसको ब्रॉडर करना चाहिए, हमको 3 सेगमेंट्स में बांटना चाहिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास को तो सिर्फ आप नॉलेज के बेसिस पे, साइकोलॉजिकल बेसिस पे आप काम कर सकते हैं, मिडिल क्लास को दोनों पाथ पे काम कर सकते हैं, और जो लोअर मिडिल क्लास है हमें मेहनत करनी चाहिए उनको इंफॉर्मेशन देने की, बट कहीं ना कहीं वो मैजिकल फिगर हमें जरूर पहुंचना पड़ेगा जो कि टैक्स सफिशिएंट हो, जिससे वो इन 10 + 20 करोड़ जो लोग हैं और इनमें से 15 करोड़ लोअर तबके के वर्ग है, लोअर वर्ग है, इनको डिटेस्ट कर पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा डिजीज बर्डन इनमें है, स्टेज 4 डिजीज इसमें है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इसमें है। और 15 करोड़ लोग, अगर हमें 5 करोड़ लोग भी होते हैं जिनको कैंसर या कैंसर से संबंधित चीजों पे या हार्ट की चीजों पे पैसा देना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ा फिगर है। तो हमको चर्चा मोर साइंटिफिक तरीके से इस समय करनी चाहिए। तो मैं उसी का चर्चा का आगे कल्मिनेशन देखते हैं, क्योंकि ये सवाल मन में कौनता है कि कौन सा वो फिगर होगा। धन्यवाद डॉक्टर भार्गव। मुझे लगता है कि एक मेरा अपना 30 साल का पत्रकारिता का अनुभव रहा है कि कवर करते हुए होता क्या है कि पॉलिसी मेकिंग में कई बार जो है वो स्लेज हैमर अप्रोच जो है वो नहीं चल पाती है, और ग्रेजुअल जो है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया होती है वो इट इज द पॉलिटी इज ऑल्सो नॉट पॉलिटिक्स, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द पॉलिटी, और डेमोक्रेसी है और वो है, तो सबको एक कंसेंसस बना के सबको वो करके जो है वो एक साथ जो है वो चला जाए। तो और मुझे लगता है कि एफर्मेटिव है ये इंडिकेशन, जितना मैंने इस सरकार के कामकाज की शैली को समझा है कि उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया है, ठीक है ना, तो इसके बाद जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कभी भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वी शुड बी होपफुल एंड बट वेरी वैल्यूएबल इंटरवेंशन डॉक्टर भार्गव। और मैं अब जो है गोपाल जी से आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, आपका भी, तो आप अपनी बात रखें कृपया। नमस्कार, धन्यवाद अरुण जी, और मुकेश जी आपको भी धन्यवाद कि मुझे इस कैंपेन से आप जोड़ते हैं और मुझे आज बुलाया। अभी मैंने डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर उमा और डॉक्टर पांडे तीनों के विचार सुने, और मतलब महत्वपूर्ण बात है, आपने अरुण जी जैसे बताया कि डेमोक्रेसी में पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक ओपिनियन का पॉलिटिकल क्लास के ऊपर डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे ये आज कार्यक्रम आप लोगों ने किया कि सरकार ने एक कदम उठाया, 16% का एनसीसीडी का करीब 4-5 साल बाद टैक्स बढ़ाने का एक कदम उठाया, तो आज जो ये एप्रिसिएशन का ये प्रोग्राम करते, तो एक तो ठीक है, पॉजिटिव एप्रिसिएशन से एक तो सरकार को एनकरेजमेंट भी मिलता है, और एक ऐसे कार्यक्रमों से अवेयरनेस भी क्रिएट होती है, तो अल्टीमेटली पब्लिक ओपिनियन बनती है और सरकार के पास ये ओपिनियन जाती है, तो उसके ऊपर डिसीजन भी होता है। और जैसे आपने कहा कि हमारी सरकार काफी रिस्पॉन्सिव है, और हरदम प्रधानमंत्री जी हरदम हर प्लेटफॉर्म पे कहते भी हैं कि जितनी जनता की ओपिनियन सही चैनल से और सही माध्यम से हमारे तक पहुंचेगी, तो हम उन चीजों को जरूर इनकॉर्पोरेट करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे और करेंगे। तो जैसे आज प्रोग्राम है, हम लोग ऐसे कैंपेन्स भी मुझे ये टोबैको फ्री इंडिया से चला सकते हैं कि प्रधानमंत्री को जो मन की बात में हम लोग उनके सामने अलग अलग लोगों से रखें, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से
उस ऐप में भी हम लोग सिग्नेचर कैंपेन भी चला सकते हैं। इन सब चीजों का भी बहुत इम्पैक्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में पड़ता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि हम इस कैंपेन को आगे चलाएं। जब कंसेंसस बन गई है, बनती है और आगे एक तरीके से बात चले। राहुल जी ने अभी, डॉक्टर राहुल ने एक बात कही थी कि ऐसा कौन सा फिगर हो सकता है जो कि एक डेटरेंट की तरह काम करता है। तो उसमें तो WHO की रिपोर्ट है ना अरुण जी, जो आप लोग, मुकेश जी ने भी शेयर की थी, मैंने भी देखा, और इकोनॉमिक टाइम्स में भी एक आई थी कि 182 कंट्रीज ने एक, जिसका WHO के 182 कंट्रीज ने साइन की है, और जिसमें इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट कंट्री है, कि 75% ऑफ द रिटेल कॉस्ट ऑफ टोबैको एटसेट्रा शुड टैक्स शुड फॉर्म द 75% ऑफ द रिटेल कॉस्ट। और इंडिया में अभी वो करेंटली टोबैको स्मोकिंग पे 53% है, बीड़ी में तो 22% है, और च्यूइंग टोबैको में लगभग 64% है। तो अभी स्कोप है उस अचीव करने के लिए। वो रोड मैप क्लियर है सरकार के पास, जो ऑलरेडी एग्रीमेंट में साइन किया, तो उस तरफ बढ़ना चाहिए। तो यह एक पॉजिटिव स्टेप है, उसको हम अप्रिशिएट करते हुए सरकार के साथ ये भी बात अलग अलग माध्यमों से रख सकते हैं कि जब सरकार ने एक बात को कहा है, तो उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, उसको कैसे अचीव करें, जितनी जल्दी करें तो वह हम जरूर अचीव कर लेंगे। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर उमा ने भी बताया कि जो कॉस्ट ऑफ टोबैको है वो टोटल GDP की 1.04% है। ये बहुत हाई कॉस्ट है, यानी हेल्थ कॉस्ट है जो लोगों को खर्च करनी पड़ती है। अगर हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और जिसको हम आगे बढ़ा के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यानी 3 लाख करोड़ की अभी हमारी देश की GDP है, तो उसको हम बढ़ा के 5 लाख करोड़ की करना चाहते हैं, तो 1% उसके अंदर कितना बड़ा कॉस्ट हमारे को एनुअल हमारे लोगों को खर्च करना पड़ता है। और इसमें दूसरी बात यह है कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन, जो जिसका की कंपोनेंट ऑफ इनकम काफी लो होती है, उसमें इसकी कॉस्ट और हैवी होती है, क्योंकि उनकी जो हेल्थ के फैक्टर्स हैं वो और कारणों के कारण उनकी पुअर हेल्थ फैक्टर्स होते हैं। तो उनके ऊपर जो उनका रेजिस्टेंस है, या बॉडी को ऐसी चीजों को, नेगेटिव इम्पैक्ट को विथस्टैंड करने का उनका कम हो जाता है, तो उनकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। और कई बार तो उनको, मैंने देखा कई अवेयरनेस के जो कैंपेन्स है उसमें प्रॉपर बीमारी होने के बाद उनको इलाज भी नहीं मिलता, तो डेथ टोल और एक्सपेंस का कंपोनेंट जो भारत की गरीब जनता है उस पर ज्यादा पड़ता है। तो यह एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस सेक्टर के लिए हम जब जन कल्याणकारी योजनाओं से सरकार इतना पैसा लगाती है, तो उस सेक्टर के लिए इस चीज को ज्यादा ध्यान रखते हुए करना चाहिए। और एक तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था कि जो टोटल, कई बार ये लगता है ना कि एक्साइज कलेक्शन ये सिन प्रोडक्ट है, इसमें एक्साइज कलेक्शन के लिए सरकार अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये इसको एक इम्पैक्ट लेगी या इसका टैक्स बढ़ा देगी, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो टोटल जो टैक्स कलेक्शन है टोबैको पे वो लगभग 19,500 करोड़ है एनुअल 2022 का। तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा नहीं, अगर टैक्स अगर सरकार बढ़ा भी देती है तो उसमें बहुत ज्यादा टोटल कॉस्ट में इम्पैक्ट वैसा सरकार को पूरी इंडस्ट्री पे वैसा नहीं पड़ेगा, लेकिन हेल्थ बेनिफिट इसके इन रेशो में बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। और जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है वह जो इस पे टोबैको को केयर करने के लिए भी डेटा है, तो वह जो मैंने देखा रिपोर्ट है वो जो है जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो कि इस बार अभी बजट आया है 5,96,000 करोड़ का हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार का है, जो कि 3.2% ऑफ GDP है। तो 1/3 जो कॉस्ट है उसमें एक्सपेंडिचर में लगभग वह कहीं ना कहीं टोबैको के एक्सपेंडिचर को रिलेटेड डिजीज से भी होती होगी। तो यह एक अपने आप में आई ओपनिंग चीज की तरह से भी हमको रखना चाहिए, और यह बात आगे बढ़ के रखती है। मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी विद्यार्थी हूं, और हमने जैसे मुकेश जी ने कहा कि हम पानी जैसे रिसोर्सेज वगैरह पे भी काफी काम करते हैं,
तो हमने एक स्टडी की थी, अरुण जी आपके ध्यान में भी आएगा सबके, कि ये जो आइटम्स होते हैं जो हम जो कंज्यूम करते हैं आइटम, जैसे पानी है, ये सब है, इनमें दो तरीके के आइटम्स होते हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। तो जैसे पानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खाना बहुत महत्वपूर्ण है, हवा बहुत महत्वपूर्ण है, तो और दूसरे कैटेगरी होते हैं नॉन असेंशियल आइटम्स होते हैं, ये टोबैको है, अल्कोहल है, जिनके लिए जीवन के लिए बहुत मतलब इनका कोई महत्व नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट भी है, वैसे भी जीवन यापन के लिए इनका कोई महत्व नहीं। तो ऐसे आइटम्स में जो डिमांड होती है वो काफी इलास्टिक होती है, जो नॉन असेंशियल आइटम्स है। तो जो इम्पैक्ट जो असेंशियल आइटम्स है, पानी वगैरह जो कि जीवन के लिए, उसमें अगर आप टैक्स का कंपोनेंट या कॉस्ट का इम्पैक्ट डालेंगे तो उसके कंजम्पशन में बहुत फर्क नहीं पड़ता। और जो नॉन असेंशियल आइटम्स है उसमें कॉस्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और वह इम्पैक्ट लोअर इनकम ग्रुप में ज्यादा पड़ता है। तो जिस लोअर इनकम ग्रुप को हम इस समस्या से बचाना चाहते हैं, और क्योंकि ये नॉन असेंशियल आइटम है, जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और नेगेटिव है, उसमें टैक्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है इकोनॉमिक थ्योरी के अनुसार। तो सरकार पानी जैसे चीजों में तो म्युनिसिपैलिटी वगैरह कई बार टैक्स बढ़ाने की कोशिश करती है, भाई इसके कंजम्पशन को कंजर्वेशन के लिए जरूरत है, लेकिन यह जो चीज है इसको भी बहुत स्ट्रांगली हमें रखना चाहिए। नॉन असेंशियल आइटम्स में टैक्स का कंपोनेंट उसकी कंजम्पशंस को बहुत, क्योंकि इलास्टिक है, बहुत ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा, और लोअर इनकम ग्रुप में वो और भी ज्यादा प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट करेगा। तो यह एक बात और मैं सामने रखना चाहता हूं। एक और बात जो मैं कहता हूं, हमने ना एक 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था, जैसे सोशल अवेयर के प्रोजेक्ट हम कई लेते हैं, गौशाला का भी है, पानी का भी। एक हमने सैनिटरी नैपकिन्स का एक प्रोजेक्ट चलाया था, CSR रिसर्च फाउंडेशन हमारी एक संस्था, उसके अंदर जो सैनिटरी पैड्स को डिस्पेंसेशन की फ्री मशीन्स, लगभग 250 मशीन्स हमने जगह जगह लगाए थे। उसमें एक कैंपेन कराया था, AAA कैंपेन हमने चलाया था, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अवेयरनेस। इन तीनों से जो किसी भी चीज के लिए यह मैकेनिज्म है जिसके द्वारा उसका चाहे आप प्रचलन बढ़ाते हैं या करते, तो जैसे यह पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वैसा ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी AAA का बहुत ज्यादा है। तो जैसा अभी डॉक्टर पांडे और इन्होंने डॉक्टर कुमार उमा जी ने बताया था कि अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अवेयरनेस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट हमने देखा बहुत अच्छा लोगों में रहा, स्कूल्स में लगाए, कॉलेजेस में, गर्ल्स कॉलेज में, मार्केट प्लेसेस में लगाए, जो पब्लिक प्लेसेस में हमने मशीन लगाई, डिस्पेंसेशन मशीन, उसमें काफी कंजम्पशन बढ़ा, अवेयरनेस भी बढ़ा, उसके साथ चर्चा भी हुई। आज प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि सैनिटरी नैपकिन जैसे इश्यूज को भी मैंने इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उठाया, तो लोगों ने कहा कि ऐसे इश्यूज को आप, इतने छोटे ट्रिवियल इश्यूज को भी प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं। तो यह जो हमें इसकी अफोर्डेबिलिटी, बिल्कुल रियली कंजम्पशन में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उन्होंने वो बताया कि कैसे सैनिटरी नैपकिन्स के कंजम्पशन में और उससे हेल्थ अवेयरनेस से और हेल्थ के विमेन एम्पावरमेंट में कितना उसमें इम्पैक्ट किया। तो मुझे लगता है कि इस चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी हमें बढ़ाना चाहिए कि अफोर्डेबिलिटी अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कंजम्पशन या नॉन कंजम्पशन में। तो काउंटर प्रोडक्टिव रूप में हमें अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना ही चाहिए। अवेलेबिलिटी की, जैसे आपने कहा, पॉइंट ऑफ सेल्स पे जितनी हम अवेलेबिलिटी कम करेंगे उतना ही बेटर, मतलब उसका इम्पैक्ट भी होगा। और अवेयरनेस क्रिएट करना, तो ये तीनों लेवल पे जब काम करेंगे तो क्यूमुलेटिवली AAA का जो कंसेप्ट है उसका इम्पैक्ट होगा। एक चीज मैं बस इसके आपके इसमें ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह बहुत बार मुझे टोबैको, जो नॉन स्मोकिंग टोबैको की बात डॉक्टर साहब आप लोग कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमें ना अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो ट्राइबल
और जो रिमोट एरियाज के लोगों के लिए भी देखना पड़ेगा कि जो वैकल्पिक उनके लिए रोजगार की क्या हम योजनाएं कर सकते हैं। तो ये केवल डिजीज कंट्रोल के अलावा हम इस फंड को ये भी कह सकते हैं सरकार को कि उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की योजनाएं, ये जो टैक्स में अलग से एक सेस लगा दो आप, और उनके उस सेस से ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के अंतर्गत जो तेंदू पत्ता की खेती करते हैं और बीड़ी वगैरह बनाते हैं, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की योजनाओं के अंतर्गत हम सरकार उसके लिए अलग से सेस लगा दे, तो वो एक तरीके से एक डिमांड अच्छी तरह से काम हो सकती है। और इस बजट में कर्मयोगी योजना करके सरकार लेके आई है, जो हैंड जो कॉटेज इंडस्ट्रीज या जो आर्टिसंस जिसको कहते हैं, हाथ से काम करते हैं, उनके लिए सरकार स्किलिंग के लिए, उसके लिए सरकार उनको मार्केट एक्सेस के लिए, उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, तो हम इस तरह की कर्मयोगी योजना के लिए भी डिमांड कर सकते हैं कि इस कर्मयोगी योजना को आप जो बीड़ी उत्पादन में काम में लगे हुए या तेंदू पत्ते के ग्रामीण क्षेत्र में जो काम में लगे हुए उन लोगों के लिए भी एक अलग से स्कीम, कर्मयोगी स्कीम में, क्योंकि उसमें काफी फंड सरकार ने एलोकेट किया है, तो उस तरह से लेंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, जो कई लोगों का कहना है कि रोजगार हमारा चला जाएगा तो हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से, तो वो नॉन स्मोकिंग उसके लिए काम कर सकता है। तो मुझे यही बातें लगती थी कि करना चाहिए। और एक और रिपोर्ट जरूर यहाँ पे मैं उद्धृत करना चाहता हूँ कि एक्साइज कलेक्शन अगर 100 रुपया होता है तो लगभग उसकी कॉस्ट की, ये अमेरिकन रिपोर्ट है कि 850 रुपया उसमें कॉस्ट टू द हेल्थ होती है। तो सरकार, मतलब टैक्स तो 100 रुपया होता है, आखिर हमारे यहाँ हेल्थ अपने आप में सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को अच्छा हेल्थ, सैनिटेशन और फूड, ये सब की सिक्योरिटी देना, उसको बेटर करना सरकार के अपने बजटरी प्रावधान में भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार जानकारी ये करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो उसमें सरकार का लगभग जो ये हाँ, तो ये जो है ना सरकार का इसमें जिम्मेदारी, तो 850 रुपए के करीब अगर सरकार उसमें खर्च कर रही है तो फिर ये जो डिफरेंस है उसको बचाना ज्यादा सरकार के लिए इम्पैक्टफुल तरीका होगा। तो यही बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मुझे इस कैंपेन से जोड़ा, और मैं जरूर आपका मैसेज सरकार तक, वित्त मंत्री तक पहुंचाऊंगा कि एक ये टोबैको फ्री इंडिया के द्वारा अप्रिशिएट किया गया है, बट स्टिल देयर इज लॉट मोर थिंग्स टू बी डन which people expect in the country, and particularly poor sections of the society needs further focused approach from the government. Karmyogi scheme, affordability, awareness और awareness availability के issues को लेते हुए, और नॉन असेंशियल आइटम्स में जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक रूप से कि उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, इनको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। धन्यवाद गोपाल जी। और टोबैको फ्री इंडिया प्लेटफॉर्म की ओर से मैं सभी जो हमारे मेहमान थे उनका मैं धन्यवाद करता हूं, और क्लोजिंग रिमार्क्स डॉक्टर राहुल भार्गव जो है एक फाइनल इंटरवेंशन, और फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। डॉक्टर साहब आपका वो, डॉक्टर भार्गव आप म्यूट पर हैं जी। धन्यवाद सभी लोगों का, टोबैको फ्री इंडिया का। हमारा सिर्फ यही निवेदन है, अवेयरनेस कैंपेन्स को और मजबूत करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे टोबैको के बारे में, उसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करते हैं, हर सिनेमा में दुष्प्रभाव बात करते हैं। शायद 583 सांसदों को भी शायद एक साथ एक ही स्वर में उसी प्रकार से करना आवश्यक है। दूसरा, टोबैको का सबसे ज्यादा डी एडिक्शन सेंटर्स को भी प्रोत्साहन देना हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे जरूरी है, सो दैट लोग जो टोबैको छोड़ना भी चाहते हैं, पर बहुत सारे लोग ट्राइबल एरियाज में ये नहीं जानते कि टोबैको को कैसे छोड़ा जा सकता है, उस पर भी कार्य हमें करना आवश्यक है, क्योंकि टोबैको स्टार्ट कर दिया, उसको छोड़ना भी आवश्यक
आवश्यक है। और साथ ही में जिस प्रकार से हमने 75% की बात करी, शायद हमारे जो वर्ग में जिस प्रकार की कैपिटल जिस प्रकार की पैसे वो कमाते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए वो 75% भी शायद हमारे देश के लिए कम हो। हमने साइन करा है, पर वो 75% तक भी अगर हम पहुंचते हैं तो वो एक सपना साकार होगा। और शायद उसके बाद जो रिसर्च, आप जिस प्रकार की रिसर्च करते हैं, वो हमें ये बता पाएगी कि उसका इम्पैक्ट कितना होता है। तो हमें लगता है भविष्य सुनहरा है, ये कैंसर लाया जा सकता है। और इसके ऊपर जो डॉक्टर उमा ने इतना सारा 1%, 1.04%, इसको हम बचा सकते हैं। ये डेफिनेटली प्रिवेंटेबल है, तो हमको इसके तरफ कार्य करते रहना चाहिए। तो क्विक मैं, चूंकि लोकतंत्र है, तो मैं क्विक क्लोजिंग रिमार्क जो है वो डॉक्टर रंभा जी से भी और डॉक्टर उमा कुमार जी से भी, मुझे लगता है पहले डॉक्टर रंभा जी, पर एक मिनट में। वैसे ये टेलीविजन की पैनल डिस्कशन नहीं है कि मैं कहूँ कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, जो है कि जब मतलब की बात होने लगे। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर रंभा पांडे जी से कहूंगा कि अपने क्लोजिंग रिमार्क दें, और खासकर फ्यूचर जो रोड मैप हेड पे मुझे लगता है कि अगर आप कुछ कह सकें, और डॉक्टर उमा कुमार भी, देन वी विल क्लोज द प्रोग्राम। मेरा बेसिकली मेरा यही मानना है कि अगर हम स्मोक फ्री जोन अराउंड द वर्क प्लेस, अराउंड द स्कूल, अराउंड द रेस्टोरेंट, अराउंड द होटल्स, एयरपोर्ट, इन सब जगहों पे क्रिएट कर सके तो एक बहुत बड़ा जो चंक है टोबैको कंजम्पशन का, उसको हम कम कर सकते हैं। एंड इसके लिए टू मेक इंडिया टोबैको फ्री वी शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इट। मेरा सबसे ज्यादा सिंपैथी बच्चों के साथ होता है, एंड आई रियली वांट टू वर्क फॉर दिस ग्रुप, जो 9 to 15 years का जो ग्रुप है। आई वांट टू मेक देम अवेयर, आई वांट उनके लिए टोबैको को अनअफोर्डेबल, not I don't want these things to be easily available to this group, so that ये हमारे फ्यूचर हैं और यही हमारे इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रंभा। मैं एक चीज बस क्विकली आपको बता देता हूँ, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो चेयरपर्सन है प्रियांक कानूनगो, वो लगातार बड़े सक्रिय रूप से जो है हमारे कई वेबिनार्स में जो है वो आते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जब हम अगला कार्यक्रम कुछ बच्चों पे फोकस करके करेंगे तो उनको भी अपने साथ जो है वो जोड़ेंगे। और मेरा मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आई जस्ट वांट टू वर्क ऑन दिस एरिया। नहीं, और आप नहीं, आपके साथ सभी लोग हैं जो है, हम सभी लोग आपके साथ हैं, सब मिलके करेंगे जो है इसको। बिल्कुल। जी डॉक्टर उमा कुमार। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सरकार तो अपना काम कर रही है और पब्लिक को आगे आना चाहिए। और सिर्फ एक टोबैको फ्री इंडिया ग्रुप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स, बहुत सारे ऐसे लोग इनके बारे में खूब अवेयरनेस स्प्रेड करें, पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे शहर गांव हैं वहां पे जाके कि इनके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं। दूसरी चीज जो गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेयरनेस तीनों लेवल पे बढ़ने। तो अवेलेबिलिटी कम करनी है, जो अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ा, इनकी वो कम करनी है कॉस्ट बढ़ा के, और अवेयरनेस की मैंने बात की। इन तीनों लेवल पे बात करके हम इस पे श्योरली काबू पा सकते हैं जो टोबैको रिलेटेड इलनेसेस हैं। ठीक है, ये करुण जी एक बस लास्ट एक पॉइंट में जी, हाँ, मैं आपको ही कहने ही वाला था मैं जी। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक कैंपेन बड़ा कैची है, उसको हम हैशटैग की तरह यूज कर सकते हैं, योर अवेयरनेस, योर स्मोकिंग इंजूरियस टू माई हेल्थ। इससे ना यूथ बहुत अट्रैक्ट हो जाएगा और वो कहेगा कि जो नॉन स्मोकर्स है, जैसे 26%, मतलब लगभग 19% हमारी जनसंख्या जो टोबैको को स्मोक करती है, जो डेटा है जो भी, तो 80% इसके खिलाफ बोलने लग जाएंगे, योर स्मोकिंग इंजूरियस टू माय हेल्थ। इसको की भी एक कैंपेन की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सारी चीजों में, और ये कैची वर्ड है। ये आपने हमें हमारी जो है मुश्किल आसान कर दी। अगले वेबिनार का आपने हमें विषय दे दिया, और इसी टाइटल से जो है वो हमारा अगली जो है वो परिचर्चा होगी। और आप सभी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, और ये सुझाव इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि सभी लोग इस क्षेत्र में जुड़ के काम कर रहे हैं। वरना तो देश में हम सभी जानते हैं कि मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि सलाह देना राष्ट्रीय शौक है, लेकिन ऐसे लोग जो पहले काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद उस विषय पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, तो वो एक, जिसको आप कहते हैं कि एक दमदार राय होती है, एक ऑथेंटिक राय होती है, और उसका एक इम्पैक्ट भी होता है।
और टोबैको फ्री इंडिया प्लेटफॉर्म की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने कि जो हमारे साथ जो है जुड़े, और इस जो है यात्रा को जारी रखेंगे और जल्दी मिलेंगे अगली परिचर्चा में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।